हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी ही एक की क्या, जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती। मेरी जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई। जन्मों जन्म की सुन
जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई, आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना
सकूं मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूं मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। आज के महावाक्य 19/12/2021 अव्यक्त बाप दादा। आज बाबा ने दिव्य जन्म बना किसका? दिव्य ब्राह्मणों का जन्म। जो ऐसे ब्राह्मण बच्चे हैं उनकी भाग्य की रेखाएं बाबा ने देखी। समझ सकते हैं कि क्या देखा होगा। हर ब्राह्मण बच्चा अपने भाग्य को जानता है, समझता है, फिर भी बाबा और अच्छे भाग्य की जो बात करते हैं तो फिर बाबा को बताना ही पड़ता है कि कैसे किन बच्चों का भाग्य कैसा और कितना है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला भाग्य विधाता बाप, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान को हम सब ब्राह्मण बच्चों ने पहचाना है और आज बाबा ने दिव्य ब्राह्मण की बात सुनाई है। तो यह जन्म हमारा जो ब्राह्मण का है और वो भी दिव्य है, क्योंकि ब्राह्मण तो लौकिक में भी होते ना। तो ऐसे दिव्य जन्मधारी ब्राह्मणों की विशेषताएं हमारा भाग्य के रूप में वो रेखाएं बाबा ने देखी। ऐसे तो बाबा ने कहा हर कर्म के साथ बाप की याद रहे, कभी भी भूले नहीं। ये ब्राह्मण जीवन भी कभी नहीं भूले। तो याद तो रखना ही है, लेकिन फिर भी अभ्यास के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है। एक तो हम सब सेवा करते हैं, अपना तन, अपना मन और धन भी लगाते हैं, बाबा की श्रीमत पर भी चलते हैं। सब कुछ करते हुए भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पूर्ण रूप से अपनी पहचान नहीं कर पाते हैं और हम कुछ ऐसी भूलें कर देते हैं जिसके कारण कई माया के रूप हमारे सामने आने लगते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बातें सुनाई हैं यूं करके, और बाबा को उन बच्चों से प्यार भी होता है। तो देखो कैसे बाबा ने भाग्य की बातें सुनाई हैं। तो उसमें ये कहा बाबा ने कि देखो हर बच्चे के भाग्य की रेखाएं होती हैं, तो उसमें देखा तो जाता है कि किसकी कैसी कौन सा भाग्य है उसका। तो बाबा ने ऐसे 4 रेखाओं की बात की है। तो जैसे दिव्य जन्म की रेखा, कब कैसे इसका जन्म हुआ है ना, किन परिस्थितियों में हुआ, किन समय में, है ना, वो समय कैसा था। तो वो जैसे लौकिक में हम सब अपना वर्णन करते हैं ना, ऐसे ही देखो बाबा भी हम बच्चों के दिव्य जन्म की रेखा को देखते हैं, जानते हैं। फिर परमात्मा पालना की रेखा, उसको कैसे समझा, भगवान को कैसे पहचाना, कैसी उसको पालना मिली। तो ये उसके ब्राह्मणों के ही जन्म की और पालना की तो अनुभूतियां होती हैं। तो हमें बाबा ने कितना कितना अच्छा बना के जो हमारी पालना की है, वो सच में और कोई नहीं कर सकता है। तो देखना तो है ना, बाबा इसीलिए देख रहा। फिर तीसरी बात आती है कि आखिर जो भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में उसकी कितनी रुचि है, कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है ना, और उसका अटेंशन बाबा की पढ़ाई के साथ है। जहां पढ़ाई है तो वहां बाप भी होगा, और जहां बाप है तो पढ़ाई में बच्चे लापरवाही भी करते हैं ना। ऊपर नीचे इसीलिए होता है, तब पद की भी अंतर पड़ जाता है। फिर चौथी बात आती है निस्वार्थ सेवा की। ये भी तो हमारे जन्म के साथ शामिल होता है ना। हम ब्राह्मण हैं
तो ब्राह्मणों की 4 बातें जो बाबा ने सुनाई विशेष रूप से, उस पर हमारा विशेष अटेंशन होना चाहिए। और अभी तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। तो कितने अच्छे ढंग से बाबा ने ये बातें दी। एक तो दिव्य ब्राह्मण की जन्म की रेखाएं, दूसरा परमात्मा प्यार की पालना की रेखा, और तीसरा जो भगवान पढ़ाते हैं, परमात्मा पढ़ाई है, उस पढ़ाई पर बच्चों का कितना, ब्राह्मण बच्चों का कितना ध्यान है, कितना पढ़ते हैं। और चौथी बात, निस्वार्थ सेवा की रेखा। हम सेवा तो करते हैं, लेकिन निस्वार्थ है या स्वार्थ है ना। इसलिए बाबा ने आज ऐसी बातें सुनाई। आज क्या रोज सुनाते हैं। जब हम ये कभी कहते हैं आज ऐसी बात सुनाई, तो आज का मतलब आज की मुरली में, लेकिन कल की मुरली में और अच्छी बातें होंगी, फिर परसों की मुरली सुनेंगे तो और अच्छी बातें होंगी। और या आज से हमने पहले कल सुनी थी, तो क्या वो बातें बाबा की अच्छी नहीं थी, है ना, समझ की नहीं थी, वो भी अच्छी थी। तो दिन रात भगवान हम बच्चों के खातिर इतना प्रयास करते हैं, इतना करते हैं कि वो अपने शक्तियों की, गुणों की, है ना, खजानों की, जो उनके पास अथॉरिटीज है, वो हम बच्चों के प्रति कितना कितना दे रहे हैं, ये हम सब की अनुभूति में होना चाहिए। फिर भी नंबरवार तो बाबा कह देते हैं, तो उस नंबरवार को हमें भी स्वीकार करना होता है कि बाबा क्या से क्या बच्चों के खातिर, है ना, जो कभी ख्याल और ख्वाब में भी ना हो, वो भगवान करा दे, तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। इसलिए बाबा ने बच्चों को बहुत सुंदर बातें, पिछली मुरली में भी देखो टीचर से बात किया बाबा ने, आज फिर वही बात कह रहे हैं टीचर्स से। तो टीचर्स को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उनके प्रति भी बाबा के अंदर समभाव, बाप समान बन जाए। फॉलो फादर, है ना, कैसे फादर को फॉलो करना है, वो बात बाबा सुनाते हैं। तो उसमें आज एक बहुत अच्छी बात सुनाई बाबा ने, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, है ना। 3 पॉइंट पर ब्रह्मा बाबा ने अंतिम विदाई दी। अब हम इन बातों को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। कहीं भी जरा भी हमारी बुद्धि किसी भी, है ना, नाम रूप तो दूर रहा, जो हम अच्छा भी कर रहे हैं उसमें भी हमारी बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। जैसे हमने बहुत अच्छी सेवाएं किया या करनी है, एक प्लानिंग होती है, लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं, उसमें हमारे मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, अभ्यास चाहिए अशरीरी बनने का, देह से न्यारा होने का, विदेही बनने का, ये अभ्यास होना चाहिए। और ये अभ्यास नहीं हो पाता। तो इस महावाक्य में, इस मुरली में बाबा ने टीचर्स को यही एक सावधानी दी, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अभी तक तो हम सब यही समझ रहे थे कि जो सेवा कर रहे हैं वो तो बाप का प्रति तो है, लेकिन सेवा में भी याद तो एक साकार रूप का आ जाता है ना। सेवा साथी होते हैं, ये सेवाएं करनी है, अंदर संकल्प रहते हैं तो हमारे मन बुद्धि में रहता है। अब ऐसी घड़ी में अंत घड़ी आ जाए और हमारा पहले से कोई अभ्यास ना हो कि मैं निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ। इन 3 चीजों का अगर आप चिंतन करेंगे तो सब दुनिया में जितना भी कुछ हो रहा है ना, वो सब जैसे किनारे है, उससे हमारा कोई कनेक्शन है ही नहीं।
जाना है वापस। ये शरीर नष्ट होना है, विनाशी है, ये कष्टदायक है, काम भी इसी से लेना है, लेकिन बुद्धि योग हमारा ऊपर रहे। तो विदेही बनने का हमारा अभ्यास होना चाहिए। तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, पिछली मुरली में तो युक्ति युक्त बातें बहुत सी बाबा ने दी बच्चों को, है ना, हम ब्राह्मणों के लिए ही, लेकिन आज दिव्य जन्म की बात सुना रहे हैं। बाबा ने कहा कि दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले और दूसरे हैं पुकारने वाले, वह परखने के प्रयत्न करने वाले। लेकिन है सभी बच्चे, सभी बच्चों की बात की, क्योंकि ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। एक है बाप को पहचानने वाले, पहचान लिया। दूसरा अभी भी परख नहीं पाए, थोड़ा समझ नहीं पाए हैं, है ना, तो वो कुछ न कुछ भक्ति जैसा पुकारा ही करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं, और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक बच्चे हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है क्या? क्या है? बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। तो दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने में भी मानते यही है कि भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया है। वो भी कहते हैं भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, तो भगवान ही पालनहार है। लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है? आप अनुभव से गिनती करो, आप कैसे कहते हो? तो आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो कि हमको बाप दादा मात पिता ने रचा है। रचा है ना, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया। तो रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? तो साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मानती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मानती, पढ़ाई का दिन अलग मानती। और आप क्या कहेंगे, है ना? सिद्धि की बात बताई ना, तो सिद्धि में तो यही सब आता है।
बाबा ने कहा आप क्या मानेंगे, वो लोग तो सब अलग अलग मानते हैं। जन्म दिया वो भी अलग, पढ़ाई लिखाई की वो भी अलग, जन्म पत्री जो देखी वो भी अलग, तो सब अलग अलग करते हैं। बाबा ने कहा वो साधारणता की बात थी, अब तो यहाँ ये विशेष दिन है, आपका बर्थडे भी वही है। पहले पूछा, फिर बाबा ने बताया आपका बर्थडे भी वही है, और मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, इंगेजमेंट डे कहो, एक सब है, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कब सुना क्या, सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता है, फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक ही नहीं होता। का सतयुग में तो नहीं होगा बर्थडे मैरिज डे, वो भी सब अलग अलग होंगे, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म के ये विशेषता भी है और विचित्रता भी है। भगवान को तो एक ही बार कल्प में आना होता, फिर तो हम ये कहते भी तो हैं आप भी सब कुछ हो। भगवान के लिए ही कहते ना, त्वमैव मातश्च पिता त्वमैव बंधुश्च सखा त्वमैव। जब हम ये बात कहते हैं तो वो माता पिता भी हो, वो बंधु भी हो, वो सखा भी हो, वो साजन भी हो, वो सतगुरु भी हो, है ना। लौकिक में तो ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन यही तो दिव्यता है। इस दिव्यता को हमें गहराई के साथ समझना, रूहानियत होनी चाहिए, अलौकिकता है, ये विशेषता है, तो विचित्रता भी है। क्यों विचित्र? क्योंकि दुनिया में तो ये चीजें नहीं लागू है ना, लौकिक में कोई लागू नहीं कर सकता। क्यों? कि निराकार समझते नहीं, साकार रूप है, और साकार रूप में तो बहुत मर्यादाएं हैं, और निराकार रूप में कुछ है ही नहीं, है ना। तो जो कुछ भी अभी भी हमारे साथ होता है तो वो लौकिक की जो मर्यादाएं हैं और अलौकिक की जो साकार रूप की मर्यादाएं हैं वो हमें जरूर पालन करनी होती है। बाकी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ, आत्मा निराकार तो परमात्मा निराकार, है ना, ज्योति बिंदु, तो शरीर का कनेक्शन तो रहा ही नहीं, है ना। तो शारीरिक जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन आत्मा जो फील करती है कि हमको उससे प्यार है, फील करती है, तो वो है सर्वशक्तिमान बाप, और वो मुझे मास्टर बनाता है। तो जब ऐसा प्यार जो रूहानी है तो वो देह का तो है ही नहीं, एक मात्र जैसे अनुभूति है, फीलिंग है। आत्मा ना हो तो शरीर के साथ कितना भी कुछ कोई करता हो उसका कोई भी हिसाब नहीं। इसलिए बाबा ये गहरी बात समझाते हैं कि हमें तो, है ना, इस संगम युग में ही बाप जो पढ़ाने वाला शिक्षक है, ले जाने वाला सतगुरु है, पालना करने वाला माता पिता है, और दिल की बात सुनाने के लिए वो हमारा सखा फ्रेंड्स है, और भाई भाई के रूप में हम कितने प्यार से रहने वाले होते हैं तो वो भाई भाई के संबंध में है ना। और नजदीक रिश्ते में जाते हैं तो आत्मा एक सजनी के रूप में साजन के साथ का अनुभव करती है। ये सब हमने भगवान के साथ ही लागू किया है। वो निराकार है,
साकार के साथ ये संबंध हो ही नहीं सकते। इसलिए हमें बहुत अच्छे दिव्य रूप से इन बातों को अपनी धारणाओं में, अपने विचारों में पॉजिटिव रूप में लाना चाहिए। हम तभी खुश भी रह सकते हैं। अरे इसमें क्या बात है ना, देह का कोई रिश्ता नहीं है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ये सबने वायदा किया ना, पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। तो और कहां स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता है। ऐसे पक्के होना, वह कोई साथी चाहिए। सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए क्या? तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? साथी दिवस किसका मनाएंगे? तो सेवाधारी साथी का वह बाप साथी है। सेवाधारी साथी का वह बाप साथी है। उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की। फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो। सेवा करने के समय सेवा की, फिर इतने न्यारे और प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो। जो सेवा में मदद करेगा वो विशेष होगा ना। जो सेवा में मदद करेगा वो विशेष होगा ना, चाहे भाई हो या बहन हो। जो विशेषता सेवा करता, जो विशेष सेवा करता, वो विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी हो के साथी बनो। साक्षी हो के साथी बनो। तो साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। अब ये जाके बाबा ने साक्षीपन जो भूल जाता है उसको भूलना नहीं चाहिए, बल्कि बाबा ने कहा साक्षी बन के पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। ये भी हमारी धारणाओं में है। तो हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें देख रहे हैं, चमकती हुई लकीरें। 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। पहली, दिव्य जन्म की रेखा। दूसरा, परमात्म पालना की रेखा। तीसरा, परमात्म पढ़ाई की रेखा। तो निस्वार्थ सेवा की रेखा। चौथी बात, निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में, चमक में और सदा एक रस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें। वो बहुत थोड़ों की हैं। बीच बीच में कोई न कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्त रेखाएं भी देखते हैं ना,
कोई की खंडित होती, कोई की एक रस होती, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के साथ भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता। बस ये बहुत अच्छी प्राप्ति है इसमें। अखंड का मतलब होता है कि जब से हमने बाप को पहचाना है, बस इतनी सी तो बात है। और आज तक हमारे अंदर किसी के भी प्रति कोई ऐसे व्यर्थ निगेटिव संकल्प नहीं आए, बल्कि हम अपने ही निर्णय के आधार पर निश्चय बुद्धि बनकर निश्चिंत रूप में, है ना, और अविनाशी रूप में आज तक हम आगे बढ़ ही रहे हैं। और जब हम बढ़ते ही चले जाते हैं तो फिर उन बातों में क्या रखा। तो बाबा ने लगभग वो वर्णन नहीं किया, बल्कि यही कहा कि अपने धर्म में जन्म तो मिला, लेकिन हमारा धर्म माना धारणा है, अखंड नहीं चलती, तो उसके भाग्य की लकीर खंडित होती है। धर्म क्या है और कर्म क्या है, ये तो समझ गए होंगे कि आखिर हम सबका धर्म क्या है ना, और कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्मा पालना में तो सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे। अब बहुत अच्छा एक राज खोला है ना, जो सबके सुनने योग्य है, चाहे गृहस्थी हो और चाहे वो गृहस्थी ना हो। ऐसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं जिसकी गृहस्थी ना हो, है ना। क्यों, ये समझ सकते हो। एक गृहस्थी बाबा ने युगलों के रूप में परिवार के साथ रहने को कहा है, घर गृहस्थ में रहते हुए। तो क्या होता है वहां, उनके अगर 2-4 बच्चे हैं, उनको ले करके फिर उसी अनुसार संकल्प देते और वो कार्य में ले लेते हैं, है ना, सेवाएं करते हैं। और दूसरे जो प्रवृत्ति से हटते हैं, तो वो नहीं जो घर गृहस्थी छोड़ के भाग गए, निवृत्ति मार्ग के बन गए, लेकिन जो सरेंडर हैं। कुछ सरेंडर बुद्धि भी होते हैं और कुछ अपने तन और मन और धन से सरेंडर हो जाते, समर्पित हो जाते। तो इन सब को मिला करके हमें कैसी सेवा करनी चाहिए, वो बाबा समझ देते हैं। तो बाबा ने कहा, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन पर चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो, वह बाप का खाते हो। तो बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाप को दे दिया, तो बाप का ही तो हुआ ना। चाहे कमाते भी हो, लेकिन कमाया हुआ धन बाप के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो। अब कमाई हुई बात है घर गृहस्थियों वाले के लिए। कभी कभी देखो सुनो तो दोनों ही कमाई करते हैं, वो चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। बाबा ने यहाँ
गृहस्थियों में अपनापन होता है, इतना तो होता है। ट्रस्टी, ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। बहुत ऊंची बात है, याद रहे। बनाते तो जरूर है ना, लेकिन बाबा ने कहा समझते हो ना कि ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? तो बाप की को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना है ना। कहते हैं ना, याद खाना खाने से पहले, भोजन करने से पहले हमें बाप को याद करना है। तो कैसे वाइब्रेशन देते हैं, दिया हुआ भगवान का है, ये प्रसाद के रूप में हम खा रहे हैं। भगवान मुझे कितने प्यार से खिला रहा है। ओहो बाबा, आप कितने प्यारे और कितने मीठे हो, कितने अच्छे हो, है ना। तो जो भक्ति में करते थे, थाली आए तो भगवान के आगे समर्पित कर दें, है ना। लेकिन बाबा ने तो अभी भोग की भी प्रथा बताई, भोग भी जरूर लगाना चाहिए। और दूसरा आज ये जो बताया कि खाते हो ब्रह्मा भोजन या भोजन, तो भोग लगाते हो ना। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। बाबा ने पूछा भी और जवाब भी दिया। तो पहले कोई भी चीज खाने से पहले ताजी ताजी आई है तो बाप के हवाले क्यों ना कर दे? अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वो भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। कहा ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वो भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते हैं, चाहे धन लगाते हैं। बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलती है। अमानत में खयानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते हैं और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना के कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई तो शक्तियों को यूज करते हैं और कोई तो सदा काल के लिए नहीं लगा सकते। अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते हैं, अर्थात पालना को प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ये तो स्पष्ट है बात। न समझने के कारण पालना मिल रही होती है ना, और उस पालना को फिर वो कार्य में नहीं लगाते। कहा ना, बाबा ने तो कहा ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते हैं
और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते हैं, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। बस तब तो कुछ न कुछ हमसे उल्टा उल्टा होना शुरू हो जाता ना। जब हम कार्य में लगा ही नहीं रहे तो कुछ और करेंगे, और जब करते हैं तो बस वहीं से हमारी लकीर जो होती है भाग्य की वो खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त कराना। समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करते जब बाबा हम बच्चों के साथ में, तो हम बच्चे जो भी सेवाएं आदि देते हैं उसमें भी कितनी मेहनत होती है, सोचने लगते हैं, है ना। तो बाबा हम बच्चों को बड़े युक्ति युक्त तरीके से हर बात इतनी स्पष्ट देते हैं कि बच्चा समझे और अपने कारोबार के साथ, अपने कार्य व्यवहार के साथ वो करे जो भगवान की चाहना है, जो भगवान की श्रीमत है। इसलिए बाबा बच्चों को छुट्टी दे करके भी कहते हैं, अच्छा बच्चे कर लो लेकिन मुझे याद रखना। तो कर लो का मतलब श्रीमत के विपरीत नहीं। फिर भी कभी कभी होता है ना कि वो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये है या करें या न करें, क्या करें। तो जैसे ही अंदर आता भी है तो बाबा याद रहे ना, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हो, लेकिन बाबा ही नहीं याद है। और जब बाबा नहीं याद है तो क्या कहेंगे, वो श्रीमत कहेंगे, वो पालना कहेंगे, वो कोई सबूत ही रूप नहीं देगा, चाहे जितना आप उसके लिए सोचते करते रहो। तो पालना को प्रैक्टिस में नहीं लाते, इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक, बाप, पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता। शिक्षक, बाप, पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता। लेकिन जो श्रेष्ठ भाग्य जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वो सबको एक जैसा नहीं करता, नहीं रहता, एक जैसा वो नहीं रहता। तो फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ ही जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी ये ब्रह्मा बाबा के लास्ट शब्द थे। तो निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते वो भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के प्रति शुद्ध वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। बना सकता? बताएं जरा, क्या कहा जाए। बाबा अपनी बात तो कहेंगे जरूर ना, और करना न करना बच्चों के ऊपर है। दिव्य ब्राह्मण जन्मधारी का, तो दिव्य ब्राह्मण का मतलब बाप की पूर्ण श्रीमत का
स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से और बड़े ही गहराई से बात को समझकर उसी अनुसार चलना, उसको कहा बाबा ने, ये वरदान बन जाते हैं। सुना रहे थे, ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। झुकना तो कहा बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में, प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ओर ही भाग्य की रेखाओं को चेक करेंगे, चारों ओर के भाग्य की रेखाओं को चेक करेंगे। लाइन गुम हो गई। इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अखंड है। कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उनकी निशानी है वो अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती है। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? तो सुना, आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं। और आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे हैं, पालनहार परमात्मा कैसे हैं। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है, ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है, और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता और माँ शक्तिशाली बनाती है। दोनों का अनुभव है ना, दोनों का अनुभव है ना। अच्छा अनुभव तो है भाई, है ना। बाप बच्चे को योग्य बनाता और माँ बच्चे की पालना दे शक्तिशाली बनाती है। यही तो विशेष अनुभव होते हैं। तो बाबा ने कहा पालनहार तो कैसे पालना देता, माँ बाप के रूप में देता, तो कितनी खुशी होती है। तो सुना बाबा ने कैसे
बच्चों के भाग्य की महिमा किया है और माँ बाप बन के किया। बाप तो योग्य बनाता ही है, सच है ना, शिक्षाएं देते हैं, और माँ फिर खिला पिला के स्नेह रूप से प्रेम से बच्चों को आगे पालना देती है। कौन करेगा ऐसे, है ना, कौन करेगा? है कोई दुनिया में ऐसा? माँ बाप लौकिक में करते हैं तो ये तो पारलौकिक बाप है, जो सचमुच हम इन नेत्रों से तो देख भी नहीं पाते, और उसको देखें भी तो कैसे जब हम खुद अपने को नहीं देख पाते हैं। आत्मा कैसे बैठी है भ्रकुटी के मध्य में, तो ये हम स्मृति भी करते रहते हैं, भ्रकुटी के मध्य में बैठी है और इन इंद्रियों का प्रयोग भी हो रहा, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, लेकिन हम स्वयं अपनी आत्मा को नहीं देख पाते। और न देखना और फिर सर्वशक्तिमान बाप की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना, धारण करना है तो बहुत ऊंची बात। प्राप्ति भी तो ऊंची है, प्राप्ति भी तो ऊंची है। क्यों? आजकल के समय को देखो, दूर बैठे भी अगर कोई किसको याद करता है, साधन हो गए ना मौजूद, तो उन साधनों में जो हमारी बुद्धि फंस जा रही है, इस कारण भगवान के कार्य में जो हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं और सहयोगी भी बने हैं, तो उसकी गुह्यता को वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि दिखता नहीं है ना, इसलिए ये हम सबसे भूल हो जाती। ऐसी भूल हमें नहीं करनी है। सूक्ष्म रूप में हम इसका चिंतन विशेष रूप से करें। और हमें क्या करना है? दुनिया की बातों को ध्यान न देते हुए उससे डिटैच होकर के कुछ अलग समय निकालकर हम इस बात की गहराई में जाएं। बाबा अभी भी हम बच्चों का साथ दे रहे हैं, जबकि इतना समय बीत जाने के बाद भी, यूं कि अगर हम ये कहें कि हम पीछे आए हैं, तो भी पीछे वाले बच्चों के लिए आज बाबा, है ना, कितना महत्व देते हैं। और ये बात सच है, इस समय के हिसाब से भी जो नया बच्चा है और बाबा की बातों को अच्छी रीति से समझ रहा है, उसको भगवान बहुत प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार देते हैं, तो उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी आखिर? बाबा के सिवाय और कोई है क्या? इसलिए बाबा ने आगे माँ बाप की पालना के साथ साथ कहा, गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? तो गीता का ज्ञान सुनने वाले, हे अर्जुन, अंडरलाइन। तो जो हे अर्जुन है, तो अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? अब ये बात आप पकड़ सकते हो। तो दूसरा तीसरा कोई नहीं, मैं ही एक ऐसी अनोखी, निराली और अविनाशी आत्मा हूं, जो मैं ही एक अर्जुन हूं, जो भगवान ने मुझे, है ना, ऐसी शिक्षाएं दे करके और हमारे जीवन को बदल दिया है। कितनी खुश नसीब हूं, कितनी भाग्यवान हूं, जो स्वयं भगवान ने, है ना, हे अर्जुन कह करके एक एक बच्चों को ये ज्ञान सुनाया है। तो इसलिए गांव वालों के लिए ये विशेष बात दे रहे हैं, वो समझें कि कोई ऐसा वैसा कोई अर्जुन नहीं था, है ना, कि वो अर्जुन था। नहीं, मैं अर्जुन हूं।
तो मैं अर्जुन हूं। ये समझते हो क्या? सदैव ये अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूं। मुझे विशेष गीता ज्ञान सुना रहा है, मुझे विशेष भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशालाएं चक्रवर्ती भी बनाती हैं और बिजी भी रखती हैं। वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं और मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप में आती है। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज्यादा संख्या कहाँ की है? लेकिन अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। पूछा बाबा ने, कहाँ की संख्या ज्यादा है, लेकिन सब बैठे जब एक साथ हैं तो भाई सब मधुबन वाले ही हो। सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? तो मधुबन है ना, वो दुकान है और ये घर है। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है। मधुबन की बात सुना रहे हैं, एड्रेस की बात। तो बाबा ने कहा कोई कोई को तो दुकान ज्यादा याद रहती है। वो दुकान है और ये घर है। मधुबन घर है और जहां से आए हो वो दुकान है, ऑफिस भी है। वो कोई कोई के लिए ऑफिस भी होता है। तो मतलब अंतर इतना बता दिया, मधुबन घर है, बाकी जहां रहते हो भले कहने में वहां ही के निवासी हो, लेकिन वो तुम्हारी दुकान है या ऑफिस है। तो बाबा ने कहा घर या दुकान? पूछा क्या ज्यादा याद रहता? तो कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है। सोएंगे भी तो दुकान याद आएगी। आप लोग जहां चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हो और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। ये अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा कि स्थित हुआ, सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। ये है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो। समर्पित बुद्धि जहां चाहे और जब चाहे वहां स्थित हो जाए, ये विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे होना, यह बुद्धि से आधी समर्पित है और शरीर से सारी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे होना, यह बुद्धि से आधी समर्पित है और शरीर से सारी है। क्या पूछा है? ये भी टीचर्स के लिए है ना। तो बुद्धि से भी समर्पित हो तो शरीर से भी समर्पित हो।
कोई कोई टीचर्स भी कहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। ये बातें बड़ी गुई हैं, जो आज इतना पैरा है, जो बहुत ध्यान से समझने का है। खास टीचर्स के लिए कहा हुआ है, क्योंकि टीचर्स के अंदर तो यही होता है ना कि हम सेवा स्थान पर रह रहे हैं तो बस जैसे कि हम संपूर्ण हैं। नहीं, घर गृहस्थी के लिए हम सोचने लगते हैं कि अरे उनके तो बाल बच्चे और परिवार और नाते रिश्ते, अरे उनका तो बुद्धि योग फंसा रहता है। ऐसा नहीं, ये बाबा एहसास करा रहे हैं कि सेंटर पर रहने वाली टीचर्स बहनों को, है ना, कितना अलर्ट रहना है, वो बाबा एहसास करा रहे हैं कि यूं नहीं कि हाँ बस हम हैं तो यहाँ सब कुछ अच्छा है ना। और गृहस्थियों के लिए तो बाबा ने कहा तो टीचर्स के लिए है ना। समझना तो हम सभी को है ना, क्योंकि पुरुषार्थ तो हम सब करते हैं ना। और जैसी स्थिति बनाने के लिए बाबा हम बच्चों से बातें करते हैं, तो कम से कम ये तो समझ में आए कि हम अपनी स्थिति को कैसे बनाएं, है ना, कैसे आगे ले चलें, कैसे उमंग उत्साह में रहें। बाबा ने जो इशारे दिए हैं उसका हम अच्छी रीति से पालन कर सके। ऐसा हो तो बाबा ने बहुत प्यार से समझाया ये सब। कहा टीचर्स कभी कभी कहती हैं, कोई कहती है योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकेंड के पेपर में फेल हो जाएंगे, है ना ऊंची बात। तो ये बात तो सर्वमान्य है, ब्राह्मणों के लिए विशेष। सेवा हम सब करते रहते हैं, लेकिन सेवा से ऐसे भाग्य नहीं बन सकता। क्यों? बुद्धि में तो सेवा है, बाप नहीं, स्थिति नहीं, स्थिति बनानी है। निराकारी, मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान, निर्विकारी, मैं पवित्र आत्मा हूँ, आदि में देवी देवता बनने वाली महान आत्मा हूँ। निरहंकारी, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म करते हुए बाबा को दिल से कभी भी भूल नहीं सकते। कितना प्यारा है बाबा, और कितने प्यार से हम बच्चों की पालना करते हैं, बाबा ही कर रहे हैं। तो हमें किस बात का अहम? तो निराकारी के साथ निर्विकारी, निर्विकारी के साथ निरहंकारी, कर्म भी करना और निरहंकारी भी रहना। नहीं तो हम कर्म जो कर लेते हैं और फिर उसका वर्णन करते हैं, वो हमें कभी निरहंकारी नहीं बनने देगी। बेशक अगर आप निराकारी बनने की भी अभ्यास करेंगे, एकदम शांत मूर्त हो जाएंगे, विदेही बन जाएंगे, लेकिन वो तो अच्छी बात है कि विदेही बन गए, लेकिन कर्म रूप में आना और फिर वैसे ही बीज रूप की स्थिति में स्थित होना, इसका अभ्यास नेचुरल हो तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि निराकार तो आत्मा है और निरहंकारी तो उसे बनना है।
क्योंकि कर्म भी करने, तो कर्म करते हुए भी जैसे हम डिटैच हो गए, विदेही बन गए, ऐसे हमारी स्थिति बनी हो, तो फिर ये अभ्यास अंत समय कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराता है। इसलिए कहा कुछ भी याद ना हो, उस समय बाप के सिवाय निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। बाबा ने कहा लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकेंड में पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प तो नहीं, विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूल बन नहीं सकेंगे। रूलर, रूल नहीं, रूलर माना जो नियम बनाए जाते हैं वो नहीं बन सकते। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, कायदे मुजीब नहीं चल पाएंगे। तो अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। 3 वरदान, निराकारी और निर्विकारी और निरहंकारी। ये 3 वरदान बाबा ने हम बच्चों को, विशेष रूप से ब्राह्मण बच्चों को, जो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्माएं, जो विशेष ध्यान रखने वाली आत्माएं, उन्हें वरदान दे दिया। दिया तो सभी को है, लेकिन करने में तो फर्क होता है ना। तो ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो, तो फॉलो करो। ये तो सहज है ना। अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते, प्रैक्टिकल में आओ, तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे।
तीनों वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात महाराष्ट्र ग्रुप है। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो क्या? कभी खाली तो नहीं हो जाते? क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं, अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकती। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। अनेक जन्म तो जब इतना दिया है तो भविष्य भी चलना है, भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो फिर उसमें हलचल तो होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है। इतना तो पक्का करो, है ना, माया ना आए कहीं से भी, क्योंकि वो कहीं से भी सुराख पाती है तो घुस आती है और ये कभी कभी हमारा अपना ही खुद नुकसान कर देती है। इसलिए बाबा ने कहा बस खाली होना माना माया का बुलावा, लेकिन ऐसी मार्जिन ही नहीं जो माया ही हिलाती है। माया के आने की मार्जिन नहीं है, भरपूर उसी को कहेंगे। माया ही हिलाती है तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब मायाजीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा और मायाजीत बनने का सहज साधन, मायाजीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं ये तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं। कोई भी कमी अगर रही तो फिर माया नहीं छोड़ेगी, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। आ गई फिर भगाओ उसमें टाइम जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, किसी से कोई बातचीत करनी है, कुछ हो जाता है। माया का मतलब ये है हमारा समय भी तो चला जाता है ना, और हमने समझा ही नहीं, वो आया तो जाने क्या क्या बातें की, व्यर्थ चला जाता है।
तो ऐसों के लिए भी समझ चाहिए कि अरे ये तो सब व्यर्थ है। तो कोई ना कोई युक्ति से फिर अपने आप को बचाना चाहिए, जिसमें हमारा समय भी बचता है, हमारी एनर्जी भी बचती है ना। ये सब हमें बचाने चाहिए। बाबा को तो हम जरूर याद करते हैं, लेकिन इन सब चीजों से हमारे अंदर खालीपन भी तो हो जाता है ना। एनर्जी गई, कहाँ मिली? जो हम भर सकते थे वो तो हमने व्यर्थ कर दिया। इसलिए बाबा ने कहा माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो मायाजीत बने हो क्या? ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, आज का वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस विल पावर से मोह सदा ही नष्ट हो जाता है। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय, संकल्प और खजाना, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। ये हम ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी होता है, विल करना। हमें मिल रहा है तो हम दिए बिना कैसे रहे। इसलिए है ना, मिलना है, किसी से बात करना है, तो जरूर है बाबा को याद करके उस आत्मा को शांति दो, प्रेम दो, स्नेह दो, सहयोग दो, है ना। ये सब करते रहना और हमारी अपनी अवस्था भी अच्छी रहे। ये विशेष बात है, क्योंकि मोह जीत भव का, तो इसके मतलब है कि हम अगर ये चीजें नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं मोह, लोभ, है ना, इन सब से टकराव होता है और फिर हम जहां के तहां ही रह जाते हैं, बढ़ोतरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है श्रीमत प्रमाण करते रहें, तो बंधन मुक्त बन जाएंगे, फिर कोई बंधन नहीं होगा। स्लोगन है, 1-2 का स्नेही बनने के लिए, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। आज स्लोगन में गुण की बात बता दी। क्या क्या बताया? सरलता भी हो और सहनशीलता भी हो। ऐसे तो कहने में सरल व्यक्ति सहनशील नहीं बन सकता, वो तो स्वयं से सरल रहता है। अब सहनशील का मतलब कोई हेमर पड़ रहे हो, है ना, तो फिर वो सरल जो होगा तो वो कैसे सहेगा। सरल
अब ये कोई चीज स्थूल तो है नहीं, सरल जो व्यक्ति होगा और अगर कोई तरीके के हेमर पड़ रहे होंगे तो वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा। चलो ये कोई बात नहीं है ना, मान लो अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं है। सरलता से बात किया, अच्छा लगा, उसको मिल गया। फिर सहनशीलता हमारी किस बात के लिए? तो जो कुछ भी सुना किया, कुछ भी हुआ, अब किसी ने उल्टा सुल्टा कर दिया, उसको कर दिया, अब घूम फिर के वो बातें फिर आ गई, तो कोई हेमर मारेगा नहीं, लेकिन वो जब बातें आ गई कि अरे तुम सुनाने वाले, तुम बताने वाले कौन, किसी ने ऐसे भी कह दिया, तो बस उसकी जगह उसकी स्थिति ही डाउन हो गई। तो बाबा ने कहा नहीं, सोच विचार करके, है ना, आत्मा अपने आप को मजबूत बनाए। सोच विचार करो कि अगर कोई ऐसा भी है, हमें सहनशील बनना है, तो जरूर है वो शक्ति हमारे काम आएगी, भगवान हमारी मदद करेंगे। और क्या, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं तो वो गुण धारण होना चाहिए। ये गुणों की बात बता दी। एक तो के स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो, दोनों बातें। स्नेही भी तो बनना है ना, कुछ हुआ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष अपने रहम दिल दाता स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देने की सेवा करें। संपूर्ण पवित्र स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति की अंजलि देने की सेवा करें। यह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन। तो बाबा ने मतलब ये सुना दिया कि 6:30 से 7:30 बजे तक योग अवश्य करना है, इंटरनेशनल योग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं।